मंच पे उपस्थित हमारे अग्रजगण, सभी के अनुमति लेते हुए आज के ये मेरा संबोधन मैं हिंदी में रखना चाहूँगा। कहने से तो मेरा मातृभाषा जो है नेपाली, इसको 8वीं अनुसूची में अंतर्भुक्त किया गया है, लेकिन अब भी मैं जब ये भाषा बोलता हूँ, अब भी मैं देश के किसी नागरिकों को दार्जिलिंग बोलता हूँ तो वो मुझे पहले प्रश्न करता है कि आप नेपाल से हो। इस प्रश्न के उत्तर ना तो सरकार के पास है ना तो हमारे पास है, इस उत्तर के जवाब चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। एक लोग के लिए एक शहीद कम बात नहीं होता है। हमारे यहाँ तो 27 जुलाई के दिन 1986 के एजुकेशन में 1200 से अधिक शहीद हुए हैं। मैं स्मरण करना चाहूंगा उन शहीदों को जिसने अपने प्राण की आहुति दिए हुए गोरखालैंड के लिए। लेकिन मैं यहाँ से सीधा प्रश्न भी करना चाहूंगा, जिस दल ने गोरखालैंड के नाम पे अपना राजनीतिक दल बनाया, फिर बाद में जाके समझौता किया, यहाँ से हम आह्वान करना चाहते हैं, अभी भी शुभेंदु दादा आमी तुम्हें एगेन থেকে বলে দিবা कि তুমি বলছো कि জিটিএ ফ্রি, কিন্তু দার্জিলিংয়ের যে লোক আছে, পুরা ভারতবর্ষের যে লোক আছে, ওর ডিমান্ড একটাই আছে, শুধু গোরখাল্যান্ড ছাড়া কিছু লাগবে না, চাই না। हम स्मरण करना चाहते हैं उस शहीदों को, उस परिवार को हम नमन करना चाहते हैं जिसने हमारे देश के लिए, हमारे अपने जाति के लिए अपना प्राण का आहुति दिया। आज यहाँ पर जो संविधान में दिया हुआ चीज, जो आर्टिकल 3 के बात है, जो डेमोक्रेसी हमें जो राइट्स देते हैं, ये सब चीज सभी ने बता दिया। मुझे पता है जब हम अपनी मातृभाषा में, जब हमारे जो 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद हुए भाषा में बोलते हैं, उस सरकार का जिम्मेदारी बनता है वो कैसे उसको सुना जाए, उन लोग का जिम्मेदारी है। लेकिन आज हमें यहाँ पर हिंदी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने देखा कल भी सोशल मीडिया में विभिन्न तरीके का कमेंट आ रहा था, बोल रहा था हिंदी समझ, ये देश खाली हिंदी समझता है या इंग्लिश समझता है, नेपाली कौन समझेगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर भाषा का तो सिर्फ बहाना है। अगर सरकार का विल हो, सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और बार बार सरकार हमें ये दिलासा देता है, पॉलिटिकल जब यहाँ पर इलेक्शन होता है उस टाइम में दिलासा देता है कि गोरखाओं का हम समाधान करेगा, पॉलिटिकल समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। बार बार वो बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज के वजह से चिकन नेक की बात करते हैं, लेकिन अरे साहेब, सत्ता से नशे में चकनाचूर हुए साहेब, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जिस चिकन नेक अभी तक सुरक्षित है वो केवल गोरखाओं की वजह से है। अगर वहाँ पर दूसरे जाति होता, अभी वहाँ का हालात दूसरा होता। लेकिन गोरखाओं ने कभी भी अपने देश के लिए, चाहे वो सीमा में हो चाहे अपने क्षेत्र में हो, भारत का सिर कभी झुकने नहीं देंगे। ये हमारे पैट्रियोटिक जो थॉट्स है, ये हमारे अपने आप अभी नहीं आए हैं, ये हमारे स्वतंत्र भारत संग्राम से, तभी से हम यहाँ पर है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से हम यहाँ पर है। जब यहाँ से ब्रिटिश को खबर दे रहा था, उस टाइम से भी हम महात्मा गांधी जी के साथ में, सुभाष चंद्र बोस के साथ में थे। मैं बताना चाहता हूँ, सरकार आप जो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हो, जो आप मैथमेटिक्स सिखा रहे हो, दार्जिलिंग का एक एमपी देखकर मैं मैथमेटिक्स का हिसाब आपको सिखाना चाहता हूँ। ये देश में 1.5 करोड़ गोरखा है। अभी यहाँ पर जो उपस्थित है केवल दार्जिलिंग से नहीं है, यहाँ पर अरुणाचल से है, यहाँ पर नागालैंड से है, यहाँ पर आसाम से है, यहाँ पर देहरादून से है, यहाँ पर बेंगलोर से, यहाँ पर दिल्ली से, यहाँ पर देश के विभिन्न प्रांत से गोरखा उपस्थित हुए। इसका मतलब क्या है कि
एक MP बनाने के लिए तो 4 लाख 5 लाख वोट काफी है, लेकिन मैथमेटिक्स का हिसाब अगर आप सही तरीके से जाने तो 1.5 करोड़ गोरखा कम चीज नहीं है। अगर ये 1.5 करोड़ गोरखा के सही समय में हमारे अधिकार के लड़ाई सही समय में ये मूल्यांकन नहीं हुआ तो ये शांत बैठने वाला देशभक्त करने वाला गोरखा जब उग्र रूप लेगा तो आपका ये जंतर मंतर 2 दिन पहले का जो हालत था ना उससे बड़ा खतरनाक होगा। उस टाइम में आपका कोई भी सिस्टम यहाँ पर रोक नहीं सकेगा, क्योंकि आपको भी पता है उस टाइम में भी बता गया था श्याम मानिक शाह ने आपको पता है। आप बार बार राजनीतिक भाषण जब देते हो, जब वहां पर जाके बोलते हो गोरखाओं वीर है, गोरखाओं जब बॉर्डर पे होते हो हम चैन की नींद सोते हैं, लेकिन अभी गोरखा जग गया है तो सोचिए चैन का नींद नहीं। अगर गोरखा यहाँ पर अभी जाग गए हैं, समस्त भारत के गोरखा यहाँ पर जाग गए हैं, तब आप भी इसको मूल्यांकन कीजिए, इस समय में मूल्यांकन कीजिए, ताकि ये गोरखा जब आपका नींद सुरक्षित कर रहा है आपका नींद खराब ना करना पड़े। यहाँ आपको चेतावनी भी देना चाहता हूँ। इसी के साथ में ये डेमोक्रेसी की बात, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये सब चीज आप हमसे बेहतर जानते हो। हमारे जो गोरखा एजुकेटेड लोग है वो भी बेहतर ही जानते हैं, लेकिन वो लोग जब यहाँ पर आते हो आप वो लोग को समझा के भेज देते हो। आप लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हो और हम गोरखा एकदम देश के इतना पैट्रियोटिक है कि सोचते हैं हाँ देश के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। हम क्योंकि अभी तक देश को आगे रख के गोरखा के जो अधिकार है उसको पीछे रख रहे थे, लेकिन अभी साथ साथ में बोलेंगे जय हिंद, जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखालैंड। इसी के साथ में मैं अपने छोटा वक्तव्य यहाँ पर अंत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद छ हमारा साथी युवा साथी आदर्श